नमस्कार। आज हम अपने हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज 22 पर दिए गए कथा काव्य कुत्ते की सीख का पठन करने जा रहे हैं। कुत्ते की सीख का साहित्य प्रकार है कथा काव्य। लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। अब अपने हिंदी टेक्स्ट बुक के पेज 22 पर देखिएगा। कुत्ते की सीख, कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में वह आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब उनकी रचनाएं देखेंगे। रेणुका, हुंकार, रसवंती उनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिर थी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे थे। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और तथा रेती की फूल इनके चिंतनात्मक निबंध थे। संस्कृति के 4 अध्ययन इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। अब यहाँ पर दिनकर जी की कथा काव्य कुत्ते की सीख, यह बाल कविता बच्चों के लिए लिखा गया है। इसलिए बाल कविता अत्यंत सरल शब्दों में लिखी है। मतलब प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। इस काव्य कथा में यह कहा गया है कि अपनी रोटी मतलब जीविका को कमाने के लिए अपनी जान को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए। पर जान का संकट आने पर हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। सचमुच यही परिस्थिति अब हाल में ही हो रहा है। कमाने के लिए जाए तो जान जोखिम में डाल सकते हैं और शायद न जाए तो हम भूखे भी मर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कुत्ते और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। कुत्ते की सीख, यह कथा काव्य को हम पढ़ेंगे। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी।
इस कथा काव्य में कवि ने कुत्ता और खरहे, खरहे यानी क्या, खरगोश की कहानी प्रस्तुत की है। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे। वन में एक घनी झुरमुट, झुरमुट, झुरमुट यानी क्या, पास पास उगी झाड़ियाँ। मतलब पहली दो पंक्तियाँ हमें यह बता रही है कि एक घनी झुरमुट में, उसके अंदर, इस झुरमुट के अंदर एक खरगोश छिप कर रहा करता था। खरगोश, यहाँ पर खरहा, खरहा यानी क्या, खरगोश। वह, ताकि वह किसी के नज़र में न आए, वह सबकी आंख बचाकर रहता था। वह फुदक फुदक कर, फुदकना यानी एक जगह से दूसरी जगह उछलने, उछलते हुए चलना, है ना। आपने खरहा को अभी कभी देखा होगा, तो वो कभी चलते नहीं, वो फुदक फुदक कर चलते हैं। वह फुदक फुदक फुनगिया घास की, फुनगिया यानी घास की ऊपर वाली नर्म नर्म पत्तियाँ। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। कौन खाता था? खरहा। और फिर देख दूर से लोगों को, अगर लोगों को दूर से देखकर वह क्या करता था? वापस झुरमुट में छुप जाता था। झुरमुट यानी क्या? झाड़ियाँ में। एक रोज आया उस वन में जहाँ खरहा रहता था, उस जगह पर, उस वन में एक कुत्ता शिकारी बनकर आता है। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। झाड़ी झाड़ी यानी छोटे छोटे पौधे हैं। कुत्ते लोग जब कुछ खाने की तलाश में होते हैं तो वो सूंघ सूंघ कर खाना या कोई भी खाने वाली चीज़ को वो तलाश करते रहते हैं। तो उस वन में जाकर, जहाँ पर झुरमुट था, उसी वन में यह कुत्ता भी शिकार बनकर जाता है और सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी में, झाड़ी यानी छोटे छोटे पौधे में आ पहुंचता है। मतलब यहाँ पर शिकारी की तलाश में कुत्ता एक एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगता है।